संस्कारों को यदि हम जीवित रखेंगे तो ही हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। और यदि ये संस्कार जीवित न रहे, हम इनकी रक्षा न कर पाए, तो हमारी संस्कृति भी नहीं बचेगी। और आप गहनता से विचार करना, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कि यदि इस संस्कृति का ह्रास हो गया और आप लोग सोचो कि हमें कोई लेना देना नहीं संस्कृति से, हम सुख पूर्वक रहेंगे, बड़े आराम से रहेंगे, हमें संस्कृति का कोई अचार थोड़ी न डालना, हमें क्या लेना। तो मैं आप लोगों को बड़े मोटे मोटे अक्षरों में ये बता दूं कि जब जब आपने अपनी संस्कृति का त्याग किया, जहां जहां से आपकी संस्कृति निकली, वहां वहां से आपका देश भी निकलता चला गया, मरता चला गया। ध्यान दीजिए, आपकी संस्कृति निकली, चिंतन करना तो देश बढ़ता चला गया और कटता चला गया। नहीं तो यदि आप इस भारत के प्राचीन नक्शे को देखेंगी और आप यदि भारत के पुराने समय को देखेंगे, तो इस भारत की जड़ें कभी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। भारत देश का एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य सतयुग में भी रहा, त्रेता में भी रहा और द्वापर में भी रहा। आप यदि महर्षि वाल्मीकि की रामायण को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तो जिस समय श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं और बाली वध की योजना बनती है, और मेरी माताओं बंधुओं, किष्किंधा में जाकर के श्री रामचंद्र जी ने जब बाली को दंडित किया है, बाण मारा है, तो उस प्रसंग को आप सब जानते होंगे कि वो किस प्रकार घटना घटी थी। पहली बार सुग्रीव ने जाकर के ललकारा तो बाली ने सुग्रीव को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और कहते मार सह करके सुग्रीव केवल प्रतीक्षा इतनी कर रहा था कि रामचंद्र जी कब बाण छोड़े, कब बाण छोड़े, कब बाण छोड़े। लेकिन जब कोई बाण नहीं आया तो सुग्रीव को लगा बाण तो छोड़ा नहीं, कहीं मेरे प्राणी ना छूट जाए, तो वो भागा। और कहते हैं जब वापस श्री रामचंद्र जी के पास आता है तो क्रोध भरे शब्दों में एक बात कहता है सुग्रीव कि हे राम, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मुझसे मिलने से पहले तुम बाली से मिलकर के आ गए, ऐसा तो नहीं है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मेरे मित्र विश्वास करना, मैं बाली को देख भी पहली बार ही रहा हूं। सुग्रीव कहता है यदि ऐसा है तो आपने अपना बाण क्यों नहीं छोड़ा। कहते हैं जब सुग्रीव ने रोष प्रकट किया तो रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव, तुमने मुझे बाली के बल के बारे में बताया, उसके पौरुष के बारे में बताया, सब बातें तुमने बताई, लेकिन एक बात तुमने नहीं बताई कि तुम्हारा और बाली का चेहरा आपस में इतना मिलता है कि तुम दोनों भाइयों को कोई भी पहली बार यदि देखेगा तो ये पहचान नहीं कर पाएगा कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। ये तुमने मुझे नहीं बताया। और जब तुम आपस में लड़ रहे थे तो मेरे लिए ये पहचान करना मुश्किल हो रहा था। मैं बाण चला भी देता सुग्रीव, लेकिन यदि वो बाण बाली की जगह तुम्हें लग जाता तो, इसलिए तुम एक काम करो, दोबारा जाओ और दूसरी बार जब तुम जाओगे तो अब की बार क्या करो, लो माला पहन के जाओ, इससे मुझे तुम्हारी पहचान हो जाएगी और बाली को मारना आसान हो जाएगा।
सुग्रीव दूसरी बार गया माला पहन करके और जाकर के कहते हैं बाली को फिर ललकारा और बाली फिर खड़ा हुआ। तो जब बाली खड़ा होकर के चलने लगा तो बाली की पत्नी का नाम था तारा, सुषेण वैद्य की पुत्री थी तारा, बड़ी विदुषी, बड़ी समझदार। और वो अपने पति का हाथ पकड़ करके कहती है पतिदेव मत जाओ। बाली कहता है क्यों ना जाऊं, ये मुझे ललकार रहा है और मैं यहीं बैठा रहूं। तारा कहती है पतिदेव कभी कभी बैठे रहने में भी समझदारी होती है। ये जो सुग्रीव तुम्हें बार बार ललकार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। नहीं तो जो इतने दिनों से गुफाओं में चुपचाप बैठा था, शांत बैठा था, आज अचानक वो तुम्हें ललकार रहा है और पहली बार तुमने उसको युद्ध में परास्त करके भेज भी दिया, पर वो यदि इतनी शीघ्रता से दोबारा आकर के ललकार रहा है तो इसका मतलब सुग्रीव अकेला नहीं है, कोई ना कोई शक्ति इसके पीछे। और मैंने दूतों से पता लगाया है कि इन दिनों अपनी पत्नी की, अपनी भार्या की खोज करते हुए दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण वो भी दोनों यहीं घूम रहे हैं इसी एरिया में। तो कहीं ऐसा ना हो वही आ गए हो और वही सुग्रीव के साथ मिल गए हो। तो पत्नियां कभी कभी बहुत अच्छी बात समझाती हैं, लेकिन पतियों को कमी समझ आती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि महिलाओं में ज्यादा बुद्धि, जोर से बोलो, पर ये महात्मा चाणक्य को तो पढ़ते नहीं। अगर महात्मा चाणक्य को पढ़ ले तो इन्हें पता लगे कि पुरुषों की अपेक्षा माताओं में बुद्धि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 गुना पुरुषों से, जोर से बोलो। और ताली किस बात की बजा रही हो? तुमने अपनी सारी बुद्धि तो षड्यंत्रों में लगा रखी है। अगर तुम अपनी बुद्धि को मंत्रों में लगाओ तो वो ठीक ठीक काम करे, पर तुमने अपनी बुद्धि लगा रखी है षड्यंत्रों में, तो इसलिए पुरुषों को विश्वास नहीं होता। बोले जब भी घर में घुसो, कभी मेरी माँ की बुराई, कभी मेरी बहन की बुराई, कभी मेरे पिता की बुराई, कभी मेरे भाई की बुराई, तेरी माँ, तेरा पिता, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी भाभी, यही बोलती रहती है कि नहीं बोलती रहती है? तो इन्हें लगता है ये बुद्धि की बात तो कभी करती नहीं, हमेशा षड्यंत्रों की बात करती हैं। तो इसलिए पुरुष ज्यादा रुचि भी नहीं दिखाते महिलाओं की बात सुनने में, है ना? तो जैसे आज के पतिदेव नहीं सुनते माताओं की, ये बीमारी पहले से ही चली आ रही है। मंदोदरी ने बहुत समझाया पर रावण ने बिल्कुल भी, और इसी तरह तारा समझा रही है लेकिन बाली पर उसका कोई असर, और गया बाली तो परिणाम सब जानते हैं। तो मैं कह रही थी जिस समय बाली की मृत्यु होने वाली, अर्थात श्री राम ने तीर मार दिया और बाली घायल होकर के भूमि पर गिर पड़ा, तो उस समय बाली ने रामचंद्र जी को देख करके उनसे पूछा था तुम कौन हो? श्री रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन राम। तो बाली कहता है सुनो राम, सच कहा था मेरी पत्नी ने। मेरी पत्नी अनुमान लगा गई पर मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया। और तुम्हें अगर कोई साथ चाहिए था, सहायता चाहिए थी, तो तुमने इस कमजोर सुग्रीव की सहायता क्यों ली जो अपनी सहायता नहीं कर सकता? वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा? तुम मुझे कहते और मैं तुम्हारी भार्या को खोजता, और यदि रावण उसे उठा करके ले गया है तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा राम, रावण को तो अपनी बगल में दबाए दबाए पता नहीं मैं कितने दिनों तक घूमा। तुम मुझे बोलते, मैं इस कार्य को कर देता। ओ मेरी माताओं बंधुओं जरा ध्यान से सुनना। उस समय श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था बाली
तुझे मैंने इसलिए नहीं मारा कि सुग्रीव का साथ मुझे मिल रहा है, मैंने तुझे इसलिए मारा है जो अपने भाई के हक को हड़प ले, और भाई की पत्नी जो बेटी के समान होती है या बहन के समान होती है उसे जबरदस्ती अपने पास रख ले। ऐसा पापी जो वेद के विरुद्ध कार्य करे उसको जीने का कोई अधिकार। और दूसरी बात सुन, मैं भले ही अयोध्या में ना हो पर मेरे भाई भरत तो अयोध्या में है, शासन कर रहा है, और तुम नहीं जानते ये पूरा का पूरा तुम्हारा किष्किंधा का क्षेत्र भी अवध के ही हिस्से में आता है। और यदि धर्मात्मा भरत के राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्याय करेगा या अन्याय का विरुद्ध चलेगा तो हम रघुवंशी उसे उचित दंड देंगे, और उचित दंड दे करके संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर धर्मयुक्त शासन को स्थापित करेंगे। हम अधर्म में किसी को चलने नहीं देंगे। इसका मतलब जड़ें कहां तक फैली हुई है? किष्किंधा तक। और पता लगा लंकेश चल रहा है वेद के विरुद्ध तो उसे भी दंड दे करके वहां पर भी अपनी जय जयकार कराई। ये तो रामायण काल का इतिहास है।